समय की शक्तियों मेरी मदद करो, समय की शक्तियों मेरी मदद करो। कोई मुझे बुला रहा है। कौन हो तुम? मेरे सामने आओ। कौन हो तुम? सोनल, तुम्हारा फोन तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोनल कहाँ है? सोनल, सोनल, सोनल। घुंघरू? ये सब सोनल, 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 मेरी सोनल को ले जा रहे। बीरेन, बीरेन संभाल अपने आप को। मैं जानता हूं कि जो भी कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ। तू संभाल अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? मैं सोनल से कितना प्यार करता था। मेरी सोनल चली गई आज। इस घर में दो ही लोग, एक सोनल सलगांवकर की लाश और दूसरी आप। आप यहां क्या कर रही थी? मुझे नहीं पता। क्या मिसेस बिलेमोरिया, आप मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाते। केडी, ये लो जी, दवे आ गया। माय इंटेलिजेंट पुलिस ऑफिसर फ्रेंड। आओ बैठो दवे। सुनो दवे, एक सवाल है तुम्हारे लिए। तुम्हारे जैसा एक आदमी था जो रोज नाश्ते में अंडे खाता था, लेकिन उसके पास न मुर्गी थी, न उसके पास अंडे खरीदने के पैसे थे, न वो अंडे चोरी करता था, न उसे कोई अंडे गिफ्ट में देता था। तो वो कैसे रोज अंडे खाता था बताओ?
ना मुर्गी है ना पैसा है, नहीं। तो फिर रोज रोज अंडा? रोज खाता था। बोलो कैसे? कैसा? मिसेस बिलिमोरा, सोचो ना, जरा सोच के आगे सोचो। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। केडी बॉक्स से बाहर आओ, तुम्हारे लिए एक नया केस है। रियली? कैसा केस? ऊर्जा सेठ, पेज 3 के मशहूर चुड़ैल। ऊर्जा सेठ चुड़ैल नहीं है दवे। द राइट वर्ड इज साइकिक, जो प्रेतों से बात करके दूसरे लोगों का भविष्य बताती है। साइकिक। समय की शक्तियों, मेरी मदद करो। समय की शक्तियां, मेरी मदद करो। कहिए कहिए। केडी पाठक, आपका वकील। लेकिन मैं समझा नहीं ऊर्जा जी कि रात के 3 बजे आप सोनल सलगांवकर के घर पहुंची कैसे? उसने खुद मुझे वहां बुलाया था। कब? आई मीन ऑब्वियसली मरने से पहले। मरने के बाद उसकी आत्मा मुझे उसके शरीर तक ले गई थी। रियली? घबराइए मत केडी, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हारी मदद से मैं ये केस जीतने वाली हूं। भविष्य की आत्माएं मुझे ये बता रही हैं। राइट। योर ऑनर, 2 जुलाई रात के 3 बजे जब एड फिल्म मेकर बीरेन सलगांवकर घर लौटे तो उन्होंने घर के फर्श पर अपनी पत्नी सोनल सलगांवकर की लाश पाई और उस लाश के करीब फेमस साइकिक तांत्रिका ऊर्जा सेठ, चेहरे पर खौफ, और फर्श पर ये मर्डर वेपन, ये गन जो ऊर्जा की है और इस पर सिर्फ ऊर्जा की उंगलियों के निशान हैं। बंगले के बाहर ऊर्जा की गाड़ी MH02 KS 3930 पार्क थी और बंगले के मेन डोर का ताला टूटा नहीं था, यानी कि सोनल ने दरवाजा खोलकर खूनी को अंदर आने दिया था, क्योंकि सोनल खूनी को जानती थी। तो मिस ऊर्जा सेठ, क्या आप सोनल सलगांवकर को जानती थी? 3 हफ्ते पहले सोनल मेरे पास मदद के लिए आई थी। उसे अपनी मरी हुई मां से बात करनी थी। और आपने उसकी मां की आत्मा को बुलाया। मैं आत्माओं को बुलाती हूं और कभी-कभी आत्माएं मुझे बुलाती हैं। अगर आपने वाकई सोनल को उसकी मां से मिलवाया था, तो उसके मरने से 6 दिन पहले उसने आपके घर पर आके ऐसा हंगामा क्यों किया कि उसे निकालने के लिए आपको पुलिस को बुलाना पड़ा? सोनल के पास उसकी मां की निशानी थी, एक पुश्तैनी हीरों का हार। उसकी मां की रूह को बुलाने के लिए मुझे उन्हें उस हार का लालच देना पड़ा था। और क्या हुआ उस हार को? उसकी मां की रूह उस हार को लेकर चली गई। सोनल रोज मुझे उस हार के लिए धमकी दिया करती थी। 1.25 करोड़ का हार मां की रूह ले गई? पता था मुझे। यकीन नहीं होगा आपको हमारी बात पर। मुझे बस एक बात का यकीन है मिस ऊर्जा, कि उस हार को लेकर आपके और सोनल के बीच में गहरा झगड़ा हुआ था और सोनल ने आपको मीडिया में एक्सपोज करने की धमकी भी दी थी। इसीलिए सोनल से छुटकारा पाने के लिए और वो 1.25 करोड़ का हार ऐंठने के लिए आपने सोनल का मर्डर किया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन महज अपने अनुमान के बलबूते पर मेरे मुवक्किल पर इल्जाम नहीं लगा सकती। सस्टेन्ड। तो मिस ऊर्जा, रात के 3 बजे आप अपनी क्लाइंट सोनल के घर पर क्या कर रही थी? मैं वहां गई नहीं थी, मुझे ले जाया गया था। सोनल की रूह मुझे वहां लेकर गई थी।
ये आप क्या कह रही हैं मिसेस सेठ? मैं आत्माओं से बात करती हूँ और वो मुझसे। अक्सर दूसरी दुनिया से आत्माएं अपनों को संदेश देने के लिए मेरे पास आती हैं, मुझ में समा जाती हैं। मैं एक दूसरी दुनिया में चली जाती हूँ, फिर मुझे होश नहीं होता है और जब होश आता है तो मुझे पता नहीं होता है कि मैं कहाँ हूँ। तो सोनल की आत्मा आपको वहां बेहोशी में लेकर आई? जी हाँ, ताकि मैं उसके घर वालों को बता सकूं कि किसी ने बड़ी बेरहमी से उनका खून कर दिया। ऑर्डर ऑर्डर। सोनल की आत्मा क्या आपको वहां बाय कार लेकर आई थी? आप वहां खुद आई थी मिस ऊर्जा, खुद गाड़ी चलाकर। योर ऑनर, सलगांवकर बंगला अल्टामाउंट रोड के वीआईपी जोन में आता है। वहां के मेन सिग्नल्स के पास सिक्योरिटी कैमरास हैं। उस रात 10:40 पर सिक्योरिटी कैमरा से ली गई ये तस्वीर मैं अदालत को दिखाना चाहूंगी। कार में कोई और दिखाई नहीं दे रहा है, आप अकेली हो सकता है कि सोनल की आत्मा मुझ में समा गई हो। मैं होश में नहीं थी, लेकिन सोनल तो होश में थी। वही गाड़ी चला रही थी, वही मुझे वहां पर लेकर गई होगी। आधे सेकंड के लिए आपकी इस फैंटेसी को मान भी लिया जाए तो भी इट्स इम्पॉसिबल मिस ऊर्जा, क्योंकि मिस सोनल सलगांवकर को जब जीते जी गाड़ी चलानी नहीं आती थी तो मरने के बाद तो ऑर्डर ऑर्डर। अपनी ये फालतू थ्योरीज अपने टीवी शो के लिए बचा कर रखिए, ये अदालत है। मैं ढोंगी नहीं हूँ, मैं मरे हुओं को देख सकती हूँ। आप चाहें तो मुझे आजमा लीजिए। ठीक है, सोनल के किचन के सिंक से पुलिस को ये 2 टी कप्स मिले। इनमें ग्रीन टी पी गई थी। इनमें से एक कप पर लिपस्टिक का निशान है जो सोनल का है, और दूसरे कप पर भी लिपस्टिक का निशान है जो आपका है। ऑर्डर ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने और सोनल की आत्मा ने मिलकर चाय पी थी? झूठ बोल रही हैं आप। जाहिर है सोनल ने आपको घर बुलाया, आपके लिए चाय बनाई और फिर आपने उसका कत्ल कर दिया। नॉट सो फास्ट प्रोसिक्यूटर साहब। ये ऊर्जा का कप और मेरा एक छोटा सा सवाल, आप राइट हैंडेड हैं या लेफ्ट हैंडेड? राइट हैंडेड। तो जाहिर सी बात है कि आप चाय का कप राइट हैंड से उठाती होंगी, लेफ्ट हैंड से नहीं। राइट। तो फिर मैं सोच रहा हूं कि लिपस्टिक का ये जो निशान है ये उस तरफ क्यों है? अगर आपने कप इस तरफ उठाया तो फोटो के निशान तो यहां होने चाहिए, क्योंकि मैंने किसी को नहीं देखा जो इस तरह चाय पीता। ये कैसे मुमकिन है? योर ऑनर, जाहिर सी बात है कि ऊर्जा जी की बेहोशी में किसी ने एक कप उनके होंठों तक लगाया है, लेकिन गलती से गलत साइड पर, क्योंकि लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल किया गया है। हो सकता है ऊर्जा ने अपने लेफ्ट हैंड से चाय पी हो। बिल्कुल हो सकता है। यह भी हो सकता है कि खून ऊर्जा ने नहीं किसी और ने किया। और यही साबित करने के लिए और ऑनर मैं अपने पहले गवाह मिस्टर बीरेन सलगांवकर को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मिस्टर बीरेन सलगांवकर, आपकी पत्नी के दुखद निधन का शोक है हमें। आप एड फिल्म्स बनाते हैं, राइट? जी। मिस्टर सलगांवकर, ये बताइए कि उस रात को, सॉरी सवाल थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन पूछना पड़ेगा, उस रात बड़ी देर से आप घर लौटे थे, तकरीबन रात के 3 बजे। क्यों? कारण? जी वो दरअसल मैं अगले 2 दिन तक घर आने नहीं वाला था। अलीबाग में एक एड फिल्म शूट कर रहा था, पर अचानक रात के 1 बजे के करीब सोनल का मैसेज आया कि घर जल्दी आ जाओ, कोई प्रॉब्लम है। मैंने उसे इमीडिएटली फोन किया, इनफैक्ट कई बार ही फोन किया, पर उसका फोन स्विच ऑफ था। मैं काफी घबरा गया था और अपनी शूटिंग छोड़कर घर वापस आ गया। जब मैं घर पहुंचा तो ऊर्जा को वहां पाया।
वेल मिस्टर सलगांवकर, वो एसएमएस जिसका जिक्र आप कर रहे थे, जो आपकी पत्नी ने आपको भेजा था, वो है आपके फोन में? जी जी बिल्कुल। मैं आपको दिखा सकता हूं, ये देखिए। जल्दी से घर आ जाइए, समस्या है। मिस्टर सलगांवकर, और भी कुछ एसएमएस हैं आपकी पत्नी के, इफ यू डोंट माइंड, जरा मैं देख लूं? थैंक यू। प्लीज ईट ऑन टाइम। कॉल मी व्हेन यू हैव द टाइम। डू नॉट फॉरगेट टू विश आंटी ऑन हर बर्थडे। मिस्टर सलगांवकर, आपकी पत्नी के भेजे हुए सारे मैसेजेस अंग्रेजी में है। वो अक्सर आपको अंग्रेजी में मैसेज भेजा करती थी या हिंदी में? ऑफ कोर्स इंग्लिश में। तो ये इकलौता मैसेज शुद्ध हिंदी में। पता नहीं, वैसे मुझे भी ये थोड़ा ऑड सा लगा। ऑड है मिस्टर सलगांवकर, क्योंकि योर ऑनर, ये एसएमएस इन्हें इनकी पत्नी ने नहीं, किसी और ने भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार योर ऑनर, मिसेस सलगांवकर की मौत 11 और 11:15 के बीच में हुई, जबकि ये एसएमएस 11:35 पर भेजा गया, यानी कि उनके मौत के 20 मिनट बाद ये एसएमएस आपको किसी और ने भेजा है मिस्टर सलगांवकर, ताकि आप घर जाएं और वहां ऊर्जा जी को पाएं। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर सलगांवकर, क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो आपके करीब हो, जिसे हिंदी में एसएमएस भेजने की आदत हो? मैं तो सिर्फ छज्जू महाराज को जानता हूँ। योर ऑनर, छज्जू महाराज मिसेस सोनल सलगांवकर के नृत्य गुरु हैं। मौत के बाद मिसेस सलगांवकर अपने कथक के पोशाक में पाई गई और उनके पैरों पर जो घुंघरू बंधे थे वो इंसिडेंटली टूटे हुए थे। क्या हमारी जानकारी सही है छज्जू महाराज जी? जी श्रीमान। तो क्या अक्सर आप सोनल जी के घर जाया करते थे उन्हें नृत्य सिखाने? नहीं, वो उस दिन, मतलब उस सुबह जब सोनल मेरे विद्यालय नहीं आई, तो मैं विद्यालय की बाकी कक्षाओं को संपन्न करके सोनल के घर चला गया उन्हें नृत्य सिखाने। तकरीबन 8 बजे मैं वहां पहुंचा और 10 बजे मैं वहां से प्रस्थान कर गया। 8 से 10 बजे 2 घंटे। अक्सर डांस क्लास जो होता है, जितना सुना है मैंने, 1 घंटे का होता है, ये 2 घंटे, मतलब डबल क्लास। कहीं इस कारण से सोनल जी के पैरों के घुंघरू तो नहीं टूटे? नहीं श्रीमान, नृत्य का क्लास तो सिर्फ 1 घंटे का ही था। क्लास 1 घंटे का था, तो बाकी का समय दूसरा घंटा क्या कर रहे थे? वो उसमें हमारी थोड़ी सी बहस हुई थी। बहस हुई थी आपकी मिसेस सोनल सलगांवकर से? किस बात पर मिस्टर छज्जू महाराज? वो मैं सोनल को समझा रहा था कि वो जो अपने पति बीरेन के साथ कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है। ऐसी, लेकिन पति पत्नी के बीच की बात तो बहुत निजी होती है, आपको इस बारे में कैसे पता? वो उसी शाम को मुझे एक गुमनाम पत्र आया था। सब कुछ उसी में लिखा था और ये है वो पत्र। आपकी नचनिया शिष्य सोनल एक साथ 2 मर्दों को नचा रही है, बीरेन और वेदांत। उसे रोकिए, वरना मुझे रोकना मुश्किल हो जाएगा। इस पत्र का क्या मतलब होता है? वो अपने पति बीरेन के दोस्त वेदांत के साथ गैर वैवाहिक संबंध बनाकर अपने पति बीरेन को धोखा दे रही थी। ऑर्डर ऑर्डर। ये सब झूठ है। मेरे और सोनल के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। बीरेन,
यार तू मेरे भाई जैसा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ट्रस्ट मी। पुलिस ने आपके ऑफिस की छानबीन की और उन्हें आपके डेस्क के ड्रॉर में से ये पत्र, प्रेम पत्र, बरामद हुआ। माई लव, मिस यू ऑलवेज, आई वॉन्ट टू बी विथ यू ऑलवेज, वगैरह वगैरह प्यार की बातें, और आखिर में सिग्नेचर, लव यू वेरी वेरी मच सोनल। जरा अदालत को समझाइए कि इस प्रेम पत्र का अर्थ क्या होता है। हाँ, ये राइटिंग उसी की है, लेकिन मैं नहीं जानता ये मेरे डेस्क पे कैसे आया। आई डोंट नो। मैंने, तू मेरा दोस्त हो कि ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर सलगांवकर, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। योर ऑनर, मैं देख रहा हूं कि मिसेस वेदांत, अनन्या कब से बड़ी घूर घूर के अपने पति को देख रही है। मैं उन्हें कटघरे में बुलाकर पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की पहले से भनक थी या नहीं। आइए अनन्या जी। अनन्या जी, जरा अदालत को बताइए कि क्या आपको इस बात का अंदेशा था कुछ भी कि आपके पति का ये अफेयर चल रहा है मिसेस सोनल सलगांवकर के साथ? जी। कैसे पता चला आपको? जी, उस दिन सुबह मुझे वेदांत की कोट की जेब से सोनल की कान की बाली मिली थी। जबकि मेरे पूछने पर वेदांत ने मुझसे कहा था कि वो उसको नहीं मिला था। अनन्या जी, क्या यही बाली थी? जी, ये वही बाली है। मैं सोनल के साथ ही थी जब उसने ये बाली खरीदी थी। ये वही बाली है। तो मैं ये सोच रहा हूँ अनन्या जी कि ये बाली आपके पति की कोट की जेब में से मिसेस सोनल सलगांवकर के घर कैसे पहुंच गई? आप गई थी क्या उनके घर, सोनल जी के घर? नहीं, मैं उस दिन सोनल को बिल्कुल नहीं मिली थी। अनन्या जी, एक बार फिर से पूछता हूँ आपसे, क्या आप सोनल जी के घर गई थी? नहीं, मैं उस दिन सोनल को बिल्कुल नहीं मिली थी। झूठ बोल रही हैं आप। आप इस बाली को सबूत के तौर पर लेकर गई थी इस बात का खुलासा करने कि आपके पति और उसके बीच में कुछ चल रहा है या नहीं। बोलिए, आप गई थी या नहीं? हाँ, मैं सोनल से मिलने गई थी उस दिन। ऑर्डर ऑर्डर। उससे जवाब मांगने कि आखिर क्यों, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। घंटों तक हमारी बहस हुई, लेकिन फिर मुझे वहां से जाना पड़ा क्योंकि उसके कथक गुरुजी आने वाले थे। मैंने सोनल को नहीं मारा है, मैंने सोनल को नहीं मारा है। हाँ अनन्या जी, ऑब्वियसली। थैंक यू, दैट्स बी ऑल। बैठिए आप। योर ऑनर, जितना हम इस केस की गहराई में जा रहे हैं, मुझे उतना ही यकीन हो रहा है कि मिस ऊर्जा सेठ का इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं। इस कत्ल की वजह बेवफाई है। इट्स ए क्राइम ऑफ पैशन। और शायद इस बात पर थोड़ी और रोशनी डाल सके सलगांवकर के घर का नौकर सुरेश। सुरेश, तुम मिस्टर एंड मिसेस सलगांवकर के घर पे कितने साल से नौकरी कर रहे हो? 3 सालों से। 3 सालों से। तो ये बताओ अदालत को कि मिस्टर और मिसेस सलगांवकर के बीच रिश्ता कैसा था? फर्स्ट क्लास था साहब। मैडम को फूल, चॉकलेट, गिफ्ट विफ्ट सब देते थे, लेकिन साहब के हमेशा बिजी होने से सोनल मैडम कभी कभी उनसे झगड़ती थी। और वेदांत साहब और तुम्हारी मालकिन के बीच कभी तुम्हें लगा कि? नहीं, हमको ऐसा कभी नहीं लगा सर। जो भी हो, हमारी मैडम बहुत अच्छी थी। और बीरेन सर, वो आपको कभी धोखा नहीं दे सकती थी। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। जितना पूछा जाए बस
इसी का जवाब दीजिए। ये बताइए कि कत्ल के दिन तुम घर पर नहीं थे, कहाँ गए थे? 2 दिनों के लिए मैं अपने गांव रत्नागिरी गया था। मेरी माँ बीमार थी, उसके पास। ओह, दैट्स नॉट गुड न्यूज़। क्या बीमारी हो गई थी आपकी माताजी को? गांव का वेद कह रहा था कि उन्हें चेचक था। चेचक? चेचक? योर ऑनर, केडी इस केस में वही कर रहे हैं जो लोग एक जिद्दी रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए करते हैं, उसका ध्यान बटाने के लिए इधर उधर की कहानियां सुनाना। पर वो भूल रहे हैं कि कहानी चाहे जो भी हो, उसका अंजाम बस एक है कि ऊर्जा सेठ उस घर में अकेले पाई गई मर्डर वेपन के साथ। मैं कह रही हूँ, मुझे सोनल की आत्मा ने वहाँ बुलाया। रियली? क्या आप सचमुच आत्माओं से संपर्क कर सकती हैं? साबित कर सकती हूँ मैं। ठीक है, आप मेरी दादी अलोका फडणीस की आत्मा को यहाँ बुलाकर दिखाइए। बुला सकती हूँ। क्या आप सचमुच आत्माओं से संपर्क कर सकती हैं? साबित कर सकती हूँ मैं। ठीक है, आप मेरी दादी अलोका फडणीस की आत्मा को यहाँ बुलाकर दिखाइए। बुला सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक कैंडल की आवश्यकता पड़ेगी। योर ऑनर, आई ऑब्जेक्ट। ये अदालत है कि इजाजत। थैंक यू योर ऑनर। आलोका, आलोका, तुम नहीं, आलोका फडणीस। आलोका फडणीस, तुम आ। आलोका फडणीस हमारे बीच में है। वो उस कुर्सी पर। रियली? क्या कहती है मेरी दादी तुमसे? वो कहती हैं कि वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं और करती रहेंगी। तुम्हें हमेशा मिस करती रहेगी। वो मुझे बता रही है कि वो कहानी जो बचपन में वो तुम्हें सुनाती थी, उसे वो हमेशा याद रखेंगी, जैसे तुम याद रखती हो। कौन सी कहानी? राजा रानी वाली कहानी। तुम्हें कैसे पता? दादी बता रही है तुम्हारी। वो ये भी कह रही है कि वो बहुत शर्मिंदा है। किस लिए? उन्होंने तुम्हारी माँ के साथ जो, मतलब अपनी बहू के साथ जो बुरा बर्ताव किया है, उसके लिए वो शर्मिंदा है। She is saying sorry. वो माफी मांग रही है। माया, क्या तुम उन्हें माफ कर रही हो? Yes. Yes, I do. But I don't forgive you, क्योंकि मेरी दादी आलोका फडणीस जिंदा जिंदा। ऑर्डर ऑर्डर। राजा रानी और सास बहू की कहानियां तो घर घर में होती हैं। नाइस ट्राई ऊर्जा से। एंड विद दिस आई प्रूव माय पॉइंट योर ऑनर कि ऊर्जा सेठ एक फ्रॉड है, एक ढोंगी है जो ना आत्मा देख सकती हैं, ना अतीत और ना ही भविष्य। मानती हूँ कि मुझे ये सब नहीं आता है। पर मैं क्या करूं अगर सब लोग विश्वास करते हैं तो? आपके करियर ग्राफ से हमें कुछ लेना देना नहीं।
आप बस ये बताइए कि आप सोनल के घर पर क्यों गई थी? मैंने कहा ना कि मैं वहाँ गई नहीं थी, मुझे वहाँ लेके जाया गया था। किसी ने मुझे फूल भेजे थे जिसमें बेहोशी की दवा मिली थी। मैं बेहोश हो गई और उसी बेहोशी की हालत में मुझे वहां ले जाया गया और वहां पर मैंने सोनल को नहीं मारा। I did not kill her। मुझे वहां कोई लेकर गया था। ऊर्जा जी, आई एम श्योर अदालत आपसे ये जानना चाहेगी कि आपने इस केस के शुरुआत में ऐसा क्यों नहीं कहा, झूठ क्यों कहा कि मिसेस सोनल सलगांवकर की आत्मा आपको वहां लेकर गई थी। मुझे लगा था कि अगर मैं सच कहूंगी तो मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैंने अपनी कला की आड़ ली। मुझे लगा था कि अगर मैं सच कहूंगी तो मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैंने अपनी कला की आड़ ली। मुझे लगा था कि अगर मैं अदालत में कहूंगी कि सोनल की आत्मा मुझे वहां लेकर गई थी तो पूरे शहर में, इंडस्ट्री में, मीडिया में मेरी टैलेंट की चर्चा हो जाएगी। आपने ये नहीं सोचा कि फायदा उठाने के लिए आपको पहले इस केस से बरी होना पड़ेगा? उस बात का तो मुझे पूरा यकीन था केडी, क्योंकि केडी पाठक ने आज तक किसी भी बेकसूर को सजा नहीं होने दी है। मुझे यकीन था कि तुम मुझे बचा लोगे, लेकिन मिस सेठ, आपके इसी यकीन ने अब मेरे यकीन को। योर ऑनर, कहते हैं कि डायमंड्स आर अ वुमन्स बेस्ट फ्रेंड, और अगर करोड़ों के हीरों का हार हो तो कई औरतें इसके लिए कुछ भी कर सकती हैं, अपने क्लाइंट की जान तक ले सकती हैं। ऑर्डर ऑर्डर। मिस ऊर्जा सेठ एक ढोंगी ही नहीं, एक चोर ही नहीं, बल्कि एक कातिल भी हैं, और उनको इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैंने सोनल को नहीं मारा। मैं मानती हूँ कि मैंने हार चुराया था। यस, मैंने हार चुराया था। वो हार मैं वापस कर दूंगी, बट मैंने नहीं मारा उसे। I did not kill her। Please believe me, मैंने नहीं मारा। क्या देख रहे हो केडी? पुलिस ने इस घर का कोना कोना छान मारा है, कोई सबूत नहीं मिलेगा। मैं सबूत नहीं, सुराग ढूंढ रहा हूं दवे। सबूत और सुराग तो एक ही चीज है। फर्क होता है दवे। सबूत वो होता है जो तू इकट्ठा करता है, सुराग वो होता है जो मैं ढूंढ रहा हूं। जैसे कि ये डाइट चार्ट। डाइट चार्ट है केडी? अब इसे पढ़कर कैसे सॉल्व करोगे? तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। दवे, पानी पिएगा? ड्यूटी पे नहीं पीता। अरे पानी है यार, शराब थोड़ी है। अच्छा ये बता, तेरे लॉन्ड्री वाले तुझे वर्दी पहनाकर फिर लॉन्डर करते हैं क्या? और हाँ, वो अंडे वाला जो मैंने सवाल पूछा था तुझसे कि एक आदमी रोज अंडे खाता है लेकिन ना मुर्गी है उसके पास, ना अंडे खरीदने के पैसे, ना उसे अंडे गिफ्ट में देते, जवाब मिला? टाइम नहीं मिला केडी। सोच के बताना है यार। मुर्गी, अंडा, इंटरेस्टिंग। बेडरूम किस तरफ है? ये क्या देख रहे हो केडी? कुर्ता है दवे, इस्त्री किया हुआ। तुम बताओ, वो ऊर्जा सेठ की गाड़ी कहाँ है?
नाइस कार। हाँ तो सुरेश, ये बताओ कि सलगांवकर परिवार में मिसेस सोनल सलगांवकर खाना बनाती थी या तुम? सोनल मैडम जी खुद बनाती थी। 7 बजे उठकर वो दिन भर का खाना बना देती थी, क्योंकि 10 बजे उन्हें गुरुजी के डांस स्कूल पहुंचना पड़ता था। अच्छा, और सुना है कि मिसेस सलगांवकर शुद्ध शाकाहारी थी, क्या ये सही है? जी, पक्की शाकाहारी थी। और तुम? मैं भी साहब। राइट, तुम्हारा कद कितना है सुरेश? नापी तो नहीं साहब, 5 फुट 7 इंच होगी। 5 फुट 7 इंच होगी, राइट। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह स्वर्गवासी सोनल सलगांवकर के कथक गुरु चज्जू महाराज। चज्जू महाराज जी, ऊर्जा जी का ये कहना है कि उस दिन किसी ने इनको फूल भेजे थे जिसपे बेहोशी की दवा छिड़की हुई थी। उसके साथ में ये कार्ड भी था, ऊर्जा आपके लिए सप्रेम, आपका गुमनाम प्रशंसक। शुद्ध हिंदी में ये कार्ड। बीरेन जी भी कह रहे थे कि उनके फोन पर जो एसएमएस आया था वो भी शुद्ध हिंदी में था, और इस पूरे केस में उच्च कोटि की हिंदी बोलने का श्रेय आपको जाता है। और आपकी भी श्रीमान। परंतु महाशय, ऊर्जा जी को जब मैं जानता ही नहीं तो उन्हें पुष्प भेंट करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, ये बात तो है। वैसे गुरुजी, आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी? ईश्वर ईश्वर, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूँ श्रीमान। नहीं, पूछ रहा था, वैसे भी मांस खाना अच्छी आदत नहीं होती। कद कितना है आपका? तकरीबन 5 फीट 7 इंच। ये बताइए कि आप मांसाहारी हैं या शाकाहारी? जी, मेरी वाइफ नॉन वेजिटेरियन है और मैं प्योर वेज। और आपका कद कितना है? जी, 5 फुट 8 इंच। केडी, तुम्हारे दोनों सवालों का इस केस से क्या लेना देना है? और तो और इन दोनों सवालों का आपस में भी क्या कनेक्शन? योर ऑनर, इन सवालों का आपस में और इस केस से बहुत ही गहरा ताल्लुक है। पुलिस की निगरानी में जब मैंने मिसेस सोनल सलगांवकर के घर का सर्च किया तो उनके फ्रिज के निचले हिस्से में मुझे रॉ चिकन मिला, यानी कि चिकन का कच्चा मांस। योर ऑनर, घर में जब भी चिकन या और कोई मांस रखा जाता है तो फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में, यानी कि फ्रीजर में रखा जाता है ताकि वो ज्यादा दिनों तक फ्रेश रहे। और जब वो निचले वाले हिस्से में रखा जाता है वो सिर्फ तब जब अगले दिन वो पकने वाला हो, ताकि उसमें जमी बर्फ पिघल जाए। हाँ, लेकिन स्टिल आई डोंट अंडरस्टैंड, इसका केस से क्या ताल्लुक है? जाहिर सी बात है योर ऑनर कि चिकन नीचे वाली शेल्फ में रखा गया था। इसका मतलब कि स्वर्गवासी सोनल सलगांवकर उसे अगले दिन अपने पति मिस्टर बीरेन सलगांवकर के लिए पकाने वाली थी। लेकिन योर ऑनर, सोचने वाली बात यह है कि मिस्टर बीरेन सलगांवकर तो अपने बयान के मुताबिक 2 दिन बाद लौटने वाले थे, तो ये चिकन किसके लिए बनाया जा रहा था? तुम्हें कैसे पता वो चिकन बीरेन के लिए ही बनने वाला था? एक्सीलेंट क्वेश्चन प्रोसिक्यूटर साहब। योर ऑनर, ये एक डाइट चार्ट है जिस पर मिस्टर बीरेन सलगांवकर का नाम है, जो मुझे मिसेस सलगांवकर के फ्रिज के ऊपर चिपका हुआ मिला। इसमें साफ साफ लिखा है डाइटिशियन ने, फॉर लंच 1 bowl रोस्टेड चिकन एवरी डे। वो चिकन मिस्टर बीरेन सलगांवकर के लिए ही बनाया जा रहा। आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, मतलब शाकाहारी या मांसाहारी? नॉन वेजिटेरियन। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक नहीं होता तो मैं ये सवाल पूछता ही नहीं योर ऑनर। सस्टेन्ड। और हाइट कितनी है आपकी? कद? जी, 6 फुट 1 इंच। थैंक यू। हाँ, मैं एक्चुअली बताना भूल गया कि मैंने ही सोनल को फ़ोन किया था कि मैं अगली सुबह घर लौटने वाला हूँ, और वो ये चिकन मेरे लंच के लिए बना रही होगी। झूठ बोल रहे हैं आप मिस्टर सलगांवकर, क्योंकि आप दूसरे दिन सवेरे नहीं, उसी रात को आने वाले थे। क्या मतलब आपका? आपके पास कोई सबूत है क्या? ऑफ कोर्स मिस्टर सलगांवकर,
आपका कुर्ता पजामा जो आपकी पत्नी ने बहुत ही प्यार से आपके लिए इस्त्री करके रखे थे, इसका मतलब मिस्टर सलगांवकर आप उसी रात को घर जाने वाले थे, लेकिन घर जाने से पहले आप ऊर्जा के घर गए थे या नहीं? What nonsense! मैं ऊर्जा के घर बिल्कुल नहीं गया था। आप ऊर्जा जी के घर गए थे। इनके घर जाकर सबसे पहले फूल सुंघाकर इन्हें बेहोश किया, इनकी गन चुराई, उसके बाद बेहोशी की हालत में इन्हें आपने इन्हीं की गाड़ी की बैक सीट में डाला, अपने सर पर विग लगाकर आप गाड़ी चलाते हुए अपनी घर की तरफ निकले। आपको पूरी जानकारी थी कि आपके एरिया में सिक्योरिटी कैमरास लगे हैं और रात को योर ऑनर सिक्योरिटी कैमरास में लिए हुए फोटो क्लियर नहीं होते, क्योंकि गाड़ी इनकी थी, शक भी इन पे गया। ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट इन द कोर्ट प्लीज। आप कुछ भी बोलते जा रहे हैं। आपके पास कोई सबूत है कि मैं ही ऊर्जा को उसकी गाड़ी में अपने घर तक लेके गया था? ऑफ कोर्स मिस्टर सलगांवकर, सच साबित करना ही मेरा काम है। सुनिए, आपने पहले ऊर्जा जी को इन्हीं की गाड़ी के बैक सीट में डाला। योर ऑनर, ऊर्जा जी के बाल मुझे बैक सीट पे मिले। इट्स अ परफेक्ट मैच बाय फोरेंसिक। उसके बाद मिस्टर सलगांवकर आप ड्राइविंग सीट पर बैठे। तब जो कि आपकी हाइट 6 फीट 1 इंच है, आपने सीट को पूरी तरह से पीछे ढकेला अपने लिए जगह बनाने के लिए। रियर व्यू मिरर्स भी आपने उसी हिसाब से एडजस्ट किए। छोटी सी गलती हो गई आपसे मिस्टर सलगांवकर की, उतरते वक्त जल्दबाजी में आप सीट और रियर व्यू मिरर रीएडजस्ट यानी कि अपनी जगह पर वापस लाना भूल गए। हाँ, मुझे शंका थी मन में पहले कि हो सकता है कि कातिल कोई और हो, लेकिन आपका डाइट चार्ट जब देखा और आपकी हाइट जब देखी तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप ही हैं। योर ऑनर, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। डू नॉट जोक विद द कोर्ट। योर ऑनर, घर पहुंचने के बाद ये गाड़ी में से उतरे, इन्होंने अपना हुलिया साफ किया और घर में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही इनकी पत्नी खुश हुई, इनके लिए ग्रीन टी बनाया, चिकन निकालकर निचले वाले शेल्फ पर रखा दूसरे दिन के लंच के लिए। बड़े प्यार से इनके कुर्ते पजामे पर इस्त्री किया, लेकिन इनका इरादा सोने का नहीं, अपनी पत्नी को कत्ल करने का था, जो इन्होंने किया। उसके बाद बेहोश ऊर्जा को अपनी गाड़ी में से लाए, इन्हें वहां लेटाया, इनका हथियार वहां फेंका, कप उठाकर इनके होठों पर लगाया। अपनी पत्नी के सेलफोन से इन्होंने अपने सेलफोन पर मैसेज भेजा शुद्ध हिंदी में, योर ऑनर, ताकि शक इन पे नहीं, मिस्टर सलगांवकर के कथक गुरु छज्जू महाराज पर जाए। उसके बाद ये बाहर जाकर छिप गए, ऊर्जा जी के होश में आने का इंतजार किया ताकि ये इन्हें रंगे हाथों पकड़ सके। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा ना, मैं बेकसूर हूं योर ऑनर, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। योर ऑनर, आई एम सो सॉरी, मैं माफी चाहता हूं। इनकी एक खास आदत के बारे में मैं अदालत को बताना भूल गया। मिस्टर सलगांवकर, कमाल करते हैं आप। आपने ऊर्जा जी को वही फूल भेज दिए जो आप अपनी पत्नी को भेजा करते थे। What? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल गलत है ये बात। वही फूल भेजते थे आप मिस्टर सलगांवकर अपनी पत्नी को, सुरेश ने हमें बताया है। सुरेश बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मैं अपनी बीवी को गुलाब के फूल दिया करता था, रजनीगंधा के नहीं। मिस्टर बीरेन सलगांवकर, आपको कैसे पता कि ऊर्जा को जो फूल मिले वो गुलाब के नहीं रजनीगंधा के थे? कोई रास्ता नहीं है और मिस्टर सलगांवकर, कन्फेस। मैं सोनल को छोड़कर एड फिल्म की मॉडल
नेहा से शादी करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने से सोनल की करोड़ों की जायदाद मेरे हाथ से निकल जाती। इसीलिए मैंने उसे मारने का प्लान बनाया। और क्योंकि ऊर्जा और सोनल की पहले से ही दुश्मनी थी, इसलिए मैंने ऊर्जा को फंसा दिया। थैंक यू मिस्टर सलगांवकर। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं जानना चाहूंगा कि अपनी पत्नी और वेदांत के बीच ये जो नकली अफेयर था, ये आपने कैसे क्रिएट किया? जी, वो लेटर एक्चुअली सोनल ने मुझे लिखा था और मैंने उसे वेदांत के ऑफिस में रख दिया था। और वो ईयरिंग, वो भी मैंने वेदांत के कोट में रखा था। जो छज्जू महाराज को लेटर मिला था, वो भी मैंने लिखा था। मैंने बहुत सोच समझ के प्लानिंग की थी, लेकिन सब खराब हो गया। मैंने प्लानिंग की थी कि अगर एक इंसान बच जाए तो दूसरा फंस जाए, दूसरा बच जाए तो तीसरा फंस जाए। लेकिन सो सिंपल, योर ऑनर, द डिफेंस रेस्ट्स। मिस्टर वीरेंद्र सलगांवकर के इकबाल जुर्म ने यह साबित कर दिया है कि उन्होंने ही अपनी पत्नी सोनल सलगांवकर का बेरहमी से कत्ल किया है। इसलिए यह अदालत मिस्टर वीरेंद्र सलगांवकर को हिरासत में लेकर मिस ऊर्जा सेठ को कत्ल के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। लेकिन आईपीसी सेक्शन 420 के तहत पुलिस को ऊर्जा सेठ पर धोखाधड़ी की कार्रवाई करने का हुक्म भी देती है। द केस इज क्लोज्ड। कीड़ी, जाते तो वो अंडे का फंडा तो बताते जाओ। कोई ना, मुर्गी नहीं थी, पैसे नहीं थे, अंडे गिफ्ट में नहीं मिलते थे, क्या हुआ? बतख के अंडे खाता था, बतख थी उसके पास। अबे सोच के आगे सोचा कर यार, समझा? अभी अंडा तो अंडा होता है, एन एग इज एन एग। Am I right? Am I right? आज 5 मिनट पहले दुकान खोल रहे हैं हिम्मत भाई। अरे क्या करे काका, ये तो वेलजी सेठ की जिद है, वरना मेरा तो अपना मानना है कि जल्दबाजी का काम शैतान का। दुकान का सारा सामान कहाँ गया? वेलजी सेठ, वेलजी सेठ, वेलजी सेठ, वेलजी सेठ, ये खून, किसी ने इनका खून कर दिया। सेठ जी, अरे ये कौन? ये मेरी बंदूक। रुको रुको रुको, बंदूक को हाथ में लगाना, किसी चीज को हाथ में लगाना। ये मंगलसूत्र किसका है? ये मंगलसूत्र मम्मी, मुझे नई बैग चाहिए। इस बैग में चींटियां आ गई हैं। तुमको नया बैग, नए शूज सब मिलेगा, पर नए वाले मार्क्स लेकर आओगे? हमेशा हिंदी में गंदे मार्क्स लेकर आते हो। इस बार तुम अच्छे वाले मार्क्स लाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दिलाऊंगी। क्यों बहू, कोई खजाना मिल गया है क्या? खजाना? हाँ, खजाना। पढ़ो। तब तो हम नई कार और नया घर भी ले सकते हैं। हम तुम्हारे लिए सब कुछ लेंगे, सब कुछ, लेकिन
सबसे पहले इस आंसर को 2-2 बार लिखो, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। गुड बॉय। इसमें चींटियां कैसे लगी हैं? तुमने इस बार फिर से टिफिन खुला छोड़ दिया था। अगली बार ध्यान रखना। सुनिए, आपकी ग्रे शर्ट ना वो सूख गई है, चाहे तो उसी को पहन लीजिएगा आज। कुमुद जी, क्या पका रही हैं आप? छोड़ो ना, पहले बहुत गर्मी है किचन में। अरे पापा। और ये क्या है? बिना इस्त्री की शर्ट पहन ली। लाओ, उतारो, मैं भी प्रेस करती हूँ। एक कुमुद, जाने दो ना, मुझे कौन सा ऑफिस जाना है? अरे तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ गया? वो क्या है ना, मैंने अलमारी में रख दिया क्योंकि उसका हुक टूट गया है। अच्छा, आज तुम काम पे नहीं गई? नहीं, मैंने सोचा कि आज की छुट्टी ले लूं। एक तो मानव के एग्जाम से अगले हफ्ते से, तो सोचा कि उसे बैठ के पढ़ाऊंगी आज पूरा दिन। अच्छा तो एक काम करो, वो मंगलसूत्र मुझे दे दो, मैं बनवा के ले आता हूँ। मानव, ज्वेलरी स्टोर में मैं काम करती हूँ, तुम नहीं। बनवा लूंगी ना। कुमुद जी, घर के सारे काम आप करेंगी? जब से मेरी नौकरी गई है ना, लोग मुझे निकम्मा कहते हैं, जानती हो तुम? तुम्हारा जॉब जरूर लग जाएगा, टेंशन मत लो। मैं टेंशन लेता कहाँ हूँ, मैं तो टेंशन देता हूँ तुम्हें। कुमुद, मैंने तुमसे कितने वादे किए थे, कितने वादे, लेकिन एक भी पूरा नहीं किया है मैंने। मेरे साथ रहने का वादा निभा रहे हो ना, मेरे लिए उतना ही काफी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। चलो अब जल्दी जल्दी अंदर जाके शर्ट बदलो, मैं इसे प्रेस करके देती हूँ। जाओ ना बाबा। अरे सुनो, बिल्कुल ठीक बात है, नहीं ठीक मानते हो। अरे बहू, देख तो कौन दरवाजा तोड़े जा रहा है। जी आई आई। घंटी खराब है क्या? नहीं अम्मा जी, बिजली गई है ना। मिसेस कुमुद शर्मा जी, आपको वेलजी भाई मेहता के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। वेलजी भाई का कत्ल? गिरफ्तार? रमन, साहब क्या हुआ? अरेस्ट वारंट है इनके खिलाफ। अरेस्ट वारंट? नहीं साहब, कुमुद ऐसा नहीं कर सकती, आपको कोई गलतफहमी हुई है। इस बात का फैसला अदालत में होगा। सावंत, तलाशी लो। अरे कोई मुझे बताएगा हुआ क्या है? मैंने कुछ भी नहीं किया। हथेली लो। नहीं, ऐसे नहीं रोते। हाँ सुनो, प्रॉमिस करो पढ़ाई करते रहोगे, और मम्मा जैसे ही लौटेगी ना तुम्हारा होमवर्क चेक करेगी, ठीक है? रोना नहीं बिल्कुल।
लास्ट टाइम मैंने अपनी कॉमिक बुक यही छोड़ी थी, देखो मिल गई। बंटी, यही देखो मेरी कॉमिक बुक। यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं है आज? आज हॉलिडे है। अच्छा, हफ्ते के बीच में हॉलिडे। केडी, तूने ही तो कहा था ये खाने से अक्ल आती है। बदतमीज, केडी अंकल बोल। ओके बदतमीज केडी अंकल। सुधरेगा नहीं है। ला मेरा बॉल वापस दे। मेरे पास भी है, खेलोगे? ऐसे जाने का क्या लेगा? क्या दे सकते हो? ये दूं या चुपचाप जाएगा? अच्छा, एक शर्त पर जाऊंगा। बैठ, बोल। मेरा एक स्कूल का फ्रेंड है, मानव। तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। उसकी मम्मी को पुलिस पकड़कर लेकर गए। अच्छा, क्यों? पता नहीं। ठीक है, ले। थैंक्स केडी। दूंगा भी एक कान के नीचे। 10 साल पहले जब पंडित जी ने कहा था कि इस लड़की की कुंडली तेरे लिए मनहूस है, तब तो तूने मेरी नहीं सुनी थी। अब रोने से क्या होगा? चुप रहो माँ, चुप रहो। कुमुद के लिए कुछ मत कहो। नमन, क्या हुआ था? सर, कुमुद मलाड की एक ज्वेलरी शॉप में काउंटर सेल्स गर्ल की नौकरी करती है। उस ज्वेलरी शॉप का मालिक है वो जौहरी, वेलजी भाई मेहता। 3 दिन पहले किसी ने उसकी हत्या कर दी और पुलिस कहती है कि कुमुद ने उसकी हत्या की। सर, कुमुद ऐसा कभी नहीं कर सकती है, कभी नहीं कर सकती। एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? हाँ, वरना मम्मी वापस घर लौटकर डांटेंगी। क्या ला दवे? बैठो। केडी उस दुकान के मुलाजिम है और यह भवतेश, वेलजी भाई का बेटा। वो मुकराम है, सिक्योरिटी गार्ड। अरे मुकराम जी, वो राइफल आपकी है ना? है जी। दरअसल बात यह है कि मुकराम जी थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। वो कत्ल का हथियार, राइफल आपकी है ना? हाँ जी साहब, रोज रात को उसको दुकान में ही छोड़कर जाते हैं। उस रात पता नहीं किसने उसे वहां से निकालकर ये सब काम कर दिया। और आप हिम्मत भाई, दुकान के मैनेजर। क्या 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 कहा? मैनेजर? अरे मालिक बोलो, मालिक। क्या? इंस्पेक्टर साहब, आपको कुछ और पूछना है तो बोलिए, मुझे मेडिकल कॉलेज पहुंचना है। क्लास है। नहीं, कुछ नहीं, जा सकते हो। ठीक है, चलता हूं। चोरी कितने की हुई? 1 करोड़ के गहने गायब है। आप कुमुद के घर में क्यों नहीं चेक करते हैं? मुझे पूरा यकीन है कि गहने उसी के घर में मिलेंगे। लेकिन अब तक हमें उनके घर से कुछ नहीं मिला केसर जी। लेकिन हम दोबारा उस घर की तलाशी लेंगे और मुझे यकीन है कि गहने वहीं मिलेंगे। पापा, मम्मी कब आएगी? आएगी बेटा, अभी आ जाएगी। कुमुद, मैं क्या करता? पुलिस को मानव की गवाही चाहिए थी, वरना
मैं इसे यहां कभी लेकर नहीं आता, कभी नहीं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, 17 जुलाई को वेलजी भाई ने हमेशा की तरह रात के ठीक 10 बजे अपने ज्वेलरी की दुकान बंद की। बाकी सारे एम्प्लॉयज यानी कि 2 सेल्स गर्ल्स, एक सिक्योरिटी गार्ड और एक मैनेजर वहां से निकले। लेकिन वेलजी भाई कुछ अकाउंटिंग करने के लिए दुकान में ही रुके। आधे घंटे बाद यानी कि एग्जैक्टली 10:30 बजे कुमुद शर्मा दुकान में लौटी। सिक्योरिटी गार्ड की राइफल को उठाकर गोली चलाकर वेलजी भाई की हत्या की। और फिर उसी दुकान से 1 करोड़ के गहने भी चुराए। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मौका वारदात पे पुलिस को कुमुद का ये मंगलसूत्र भी मिला, जो वेलजी भाई से बस 4 कदम की दूरी पर था। हो सकता है कि अनजाने में गोली चलाते वक्त कुमुद के गले से गिर गया था। वेलजी भाई ने मरने से पहले अपने अकाउंट बुक्स में कुमुद का नाम भी लिखना चाहा, लेकिन बस का ही लिख सके। इसके अलावा भी ऑनर, कुमुद के खिलाफ और भी गवाह है मेरे पास, जो ये साबित करेंगे कि ये कत्ल कुमुद ने ही किया। कत्ल योर ऑनर इस राइफल से किया गया था। ताज्जुब की बात है कि पुलिस को इस पर किसी की उंगलियों के निशान नहीं मिले, कुमुद के भी नहीं। मैं अदालत से इजाजत चाहता हूं कि एक बार कुमुद हमें यह राइफल चला के दिखाए। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। लीजिए कुमुद, घबराइए मत, खाली है। इजी, भारी है ना? मुझे दे दीजिए। नहीं मालूम योर ऑनर, एक महिला के लिए अगर ये राइफल उठाना इतना मुश्किल है तो जाहिर सी बात है कि कत्ल करना नामुमकिन होगा। केडी, may I have the rifle, please? Yeah, of course. Feeling better? औरतों को अंडर एस्टिमेट मत करो केडी। जब मैं ये राइफल चला सकती हूँ तो कुमुद क्यों नहीं? और वैसे भी कुमुद 4 फुट की दूरी से गोली चलाने के लिए ओलंपिक शूटर होना जरूरी नहीं है। राइट मिस्टर पाठक? ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट प्लीज। योर ऑनर, ये है मेरे पहले गवाह, वेलजी भाई के सिक्योरिटी गार्ड मुखराम जी। जी 10 बजे हम भी अपनी बंदूक दुकान में रखकर घर के लिए निकल पड़े। फिर याद आया कि हम अपना टिफिन दुकान में भूल आए, और जैसे ही लौटकर हम दुकान पर पहुंचे तो देखा कुमुद मैडम भी लौटकर वहां पर आ गई है और वेलजी भाई से कुछ बातचीत कर रही थी। मुखराम जी, उसके बाद आपने क्या किया? जी जरा जोर से बोलिए मैडम, इस कान से थोड़ा कम सुनाई देता है। मुखराम जी, उसके बाद आपने क्या किया? हमें क्या करना था जी, टिफिन उठाया और चले गए। हमें क्या पता था कि बाद में वहां क्या होने वाला है।
मुखराम जी, आपके अलावा और कोई है जिसने कुमुद को ज्वेलरी स्टोर में लौटते देखा? मेरा नाम केसर श्रॉफ है। मैं और कुमुद साथ ही स्टोर में काम करते हैं और एक ही सोसाइटी में रहते हैं। हर रात तकरीबन 10:11 की बस लेकर हम मीरा रोड जाते हैं। लेकिन उस रात कुमुद ने कहा कि उसका कुछ सामान छूट गया है स्टोर में, इसलिए वो स्टोर वापस चली गई। मिस केसर, आपको कैसे पता कि कुमुद ज्वेलरी स्टोर वापस गई थी? क्योंकि मैंने उसका पीछा किया। वो दरअसल बात है कि मुझे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, इसलिए। बोलो कुमुद, तुम ज्वेलरी स्टोर वापस क्यों गई थी? वेलजी भाई से अकेले में मिलने क्यों गई थी? तुम्हारा मंगलसूत्र वहां कैसे मिला? मैं नहीं बता सकती। कुमुद जी प्लीज बताइए, वरना अदालत ये समझ लेगी कि आप चोरी करने गई थी वहां। मैं नहीं बता सकती। कुमुद, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे और वेलजी भाई के बीच कोई नाजायज संबंध था? ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट प्लीज। छी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं गई थी वेलजी भाई के पास, लेकिन ना मंगलसूत्र गिरवी रखने, क्या करती? मेरे पति की नौकरी छूट गई थी, वहां बच्चे की स्कूल की फीस देनी थी और घर में पैसों की तंगी। मुझे कुछ और नहीं सूझा। नमन, सॉरी, मैंने तुमसे झूठ कहा, लेकिन सच में मैंने वेलजी भाई का खून नहीं किया है, सच। योर ऑनर, जो औरत अपने पति से झूठ बोल सकती है, उससे हम सच की उम्मीद कैसे करें? यह भी झूठ है कुमुद, क्योंकि केसर ने तो कुछ और ही देखा। बताओ केसर। जी हाँ, जब मैं स्टोर पे पहुंची तो मैंने देखा कि कुमुद और वेलजी भाई के बीच में बहुत जोर की बहसाबहसी हो रही है। बहुत लंबा आर्गुमेंट चल रहा था और फिर वेलजी भाई ने मुझे सुनते हुए देख लिया, इसलिए मैं वहां से घबरा के चली आई। उसका अंजाम वेलजी भाई की मौत, योर ऑनर, कुमुद के हाथों। केसर जी, आपने कहा कि आप घबरा कर वहां से चली गई। प्रोसिक्यूटर, इफ यू डोंट माइंड प्लीज। तो घबरा कर आप वहां कहां चली गई? अपने घर चली गई अकेली? जी हाँ। कैसे? वैसे ही, बस से, सेम बस स्टॉप से। लेकिन 10:11 वाली बस तो आपकी छूट गई होगी, तो जाहिर है कि उसके बाद वाली बस आपने ली होगी। जी, फिर मैंने दूसरी बस ली, कुछ 11:15 की। 11:15 की, और मलाड से मीरा रोड तक की दूरी आधा घंटा, हाफ एन आवर? जी हाँ। और वहां से आपका घर कितनी दूर है? जी, कुछ 5 मिनट पैदल का रास्ता। ऐसी, तो यानी कि कुल मिला के आप आधा घंटा उस दिन लेट घर पहुंची। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम घर लेट पहुंचने वाले होते हैं तो हम घर पर किसी को फोन करके इत्तला कर देते हैं कि हम लेट पहुंचने वाले हैं। आपने ऐसा किया? हाँ, मैंने माँ को फोन करके कह दिया था कि मैं आधे घंटे लेट आऊंगी। आपने अपनी माताजी से बात की और उनसे कहा कि आप लेट आएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी माताजी आपकी बात से सहमत होंगी। एक मिनट, आपकी माताजी से पूछ ही लेते हैं। क्या है आपकी माताजी का नंबर? नहीं, माँ को फोन मत कीजिए। दरअसल बात यह कि मैंने कोई फोन नहीं किया था, क्योंकि मैं टाइम से घर पे पहुंच गई थी, वही 10:11 वाली बस लेकर। ऑर्डर ऑर्डर। इसका ये मतलब हुआ केसर जी कि आपने कुमुद जी का पीछा नहीं किया था, तो फिर क्यों आप झूठ बोलकर कुमुद जी को फंसा रही हैं? क्योंकि कुमुद हमेशा सेठ जी से मेरी कंप्लेन करती थी।
मैं काम नहीं करती हूँ, लेट आती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि कुमुद के खिलाफ गवाही देकर मैं इससे अपना बदला ले लूंगी। सिर्फ गवाही देकर बदला लेंगी या कत्ल करके उस कत्ल का इल्जाम उनके सर पे मढ़ के बदला लेंगी? एंड पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, क से कुमुद हो सकता है तो क से केसर भी हो सकता है। तलाशी लेनी है घर की। सावंत, कुछ मिला सावंत? नहीं मिला सर। कितनी बार ढूंढोगे? कहा ना यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मिस्टर भवतेश मेहता, आपको तो जानकारी होगी कि आपके पिताजी उस रात को कौन सा हिसाब ढूंढ रहे थे। देखिए, लाल स्याही से मार्क किया है उन्होंने। पूरे 1.5 लाख रुपए नकद का घोटाला। दुकान के गल्ले में से किसी ने 1.5 लाख रुपए चुराए थे। कहीं आपने पैसे? मैं अपने ही पप्पा की दुकान से पैसा चुराऊंगा? पूछ रहा हूं आपसे। ये बात आपको जरूर इस हिम्मत भाई ने कही होगी ना? दुकान के गल्ले में से किसी ने 1.5 लाख रुपए चुराए थे। कहीं आपने पैसे? ये बात आपको जरूर इस हिम्मत भाई ने कही होगी ना? क्या? मेरे पप्पा का 1 नंबर का चमचा था ये। क्या? चुगलखोर कहीं का। ऑर्डर ऑर्डर। नहीं, वैसे ये बात मुझे हिम्मत भाई ने नहीं बताई। टाइम स्टार वॉच के इस रसीद ने बताई है, जहां से आपने एक जेंट्स वॉच ली थी 80,000 की। यही घड़ी है ना? नाइस वॉच। और एक लेडीज वॉच भी ली थी 70,000 की, वो जो केसर के हाथ में। ऑर्डर ऑर्डर। कुल मिला के 1,50,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए, जिसकी कैश रसीद आपके नाम पे है। पप्पा मुझे पैसे पैसे के लिए तरसाते थे, इसलिए मैंने गुस्से में आकर दुकान से पैसे चुराए और केसर के लिए गिफ्ट खरीदा, क्योंकि मैं केसर से लव करता हूं। आप केसर को लव करते हैं और आपके पिताजी को इस रिश्ते से आपत्ति थी, तो आपने एक तीर से 2 शिकार किए। उनके रुपए भी चुरा लिए और उनको रास्ते से। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। युराना कत्ल कुमुद नहीं किया है, और ये साबित करेगा मेरा आखिरी और सबसे ठोस सबूत। कुमुद के घर से मिली ज्वेलरी स्टोर की यूनिफॉर्म, ये साड़ी जिस पर खून के धब्बे भी हैं, और अभी अभी मिली फोरेंसिक्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खून वेलजी भाई मेहता का है। ये धब्बा कहां से आया? मुझे नहीं पता। झूठ बोल रही हो तुम कुमुद। इस धब्बे के बारे में तुम जानती हो, क्योंकि कत्ल तुम ही ने किया और वो गहने भी तुम ही ने चुराए। वो गहने योर ऑनर जो अब तक नहीं मिले, उनमें से एक गहना मिल गया योर ऑनर।
क्वाइट प्लीज। मुझे ये नेकलेस मिसेस कुमुद शर्मा के फ्लैट से मिला, उनके बेटे के स्कूल बैग से। योराना, मैं कुमुद के बेटे मानव शर्मा को बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। नहीं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। एक तो इतने छोटे बच्चे को अदालत में बुलाना, ऊपर से ऐसे केस में गवाही दिलवाना, इट्स टोटली एंड कंप्लीटली इमोरल। मानव की गवाही जरूरी है, सच और झूठ पता करने के लिए जरूरी है योराना। प्लीज अलाउ मी। आई विल अलाउ हर। लेकिन प्रणाली प्लीज बच्चे की उम्र का लिहाज करके सवाल पूछे जाएं। यस योर ऑनर। मानो बेटा प्लीज यहां आएंगे। मानव बेटा, मम्मी ने आपको ये नेकलेस दिया था आपके बैग में रखने को, है ना? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन सवाल में जवाब मिलाकर बच्चे को गुमराह कर रहा है। प्लीज प्लीज उससे कुछ मत पूछिए ना, वो पहले ही बहुत डरा हुआ है। सस्टेन्ड। प्रणाली प्लीज। आई एम सॉरी योर ऑनर। मानव बेटा, ये बताओ कि ये नेकलेस तुम्हारे बैग में कैसे आया? नहीं, मैं तो वो बैग फेंकने वाला था, पर उस बैग में चींटियां भर गई, इसलिए मम्मी ने कहा कि वो मुझे एक नया बैग खरीद के देंगी। मत पूछिए ना कुछ उससे, वो मैं सब बताती हूँ ना आपको, मैं सब बताती हूँ। नया बैग? सिर्फ नया बैग ही नहीं, नई कार, नया घर, और फिर मम्मी ने दादी से कहा कि उन्हें खजाना मिला। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। खजाना यानी कि 1 करोड़ का। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन एक मासूम बच्चे की बातों को अलग रंग दे रहा है। मानव, क्या मम्मी ने आपको ऐसे और भी नेकलेसेस दिखाए थे? झूठ मत बोलो मानव, वरना तुम्हारी मम्मी को जेल हो जाएगी। बच्चा है, अभी छोटा है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। बच्चे पर दबाव डाला जा रहा है। प्रणाली प्लीज। योर ऑनर, इस बच्चे को सच पता है, इसे पता है कि ये चोरी इसकी माँ ने ही की है। मैंने चोरी की है। मैंने वेलजी भाई को मारा। मुझे सजा दीजिए, मेरे बच्चे को जाने दीजिए। छोटा है, छोटा है वो। मुझे सजा दीजिए। नहीं, लेकिन 1 हफ्ते के लिए मुझे घर जाने दीजिए, क्योंकि उसका एग्जाम है, उसे पढ़ाना है और बहुत सारे काम है घर पे, बहुत कुछ करना है। 1 हफ्ते के लिए मुझे घर जाने दीजिए, मुझे सजा दे दीजिए, मुझे सजा दे दीजिए। मेरे बच्चे को जाने दीजिए अभी, प्लीज उसे जाने दीजिए, प्लीज। अदालत आज के लिए मुलतवी की जाती है। मानव, मानव, छोड़ दो मेरी मम्मी को। आप
आपने ये जुर्म इसलिए कबूल किया ताकि अदालत में आपके बेटे को परेशान ना करें? दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। बहुत बड़ी गलती की आपने। आपका केस बिल्कुल कमजोर हो गया। तो और क्या करती मैं? कुमुद, अब रोना बंद करो और जो कुछ भी सच है बता दो बस। तुम कह रहे हो तो क्या तुम्हें भी लगता है कि मैंने चोरी की है? कुमुद जी, नमन जी, मैंने वेलजी भाई को मारा क्या? देखिए, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दिस। अगर आप अपनी पत्नी पे भरोसा नहीं रख सकते तो प्रोसिक्यूशन इस बात का पूरा फायदा उठाएगा। एक बात बताइए, इनकी गिरफ्तारी के बाद कोई आपके घर आया था? हाँ, हिम्मत भाई। लेकिन सर वो तो सांत्वना देने आए थे। बहुत ही अच्छे इंसान है वो। उनके अलावा और कोई नहीं आया था? ऐसे तो भवतेश, केसर और मुखराम भी आए थे, लेकिन कत्ल से पहले भवतेश केसर के साथ आया था कुमुद का मंगलसूत्र देखने, क्योंकि केसर को कुमुद जैसा मंगलसूत्र बनवाना था और मुखराम अपनी पोती के पैदा होने की खबर सुनाने। बस। तो फिर ये तीन तो नहीं हो सकते, क्योंकि जो सबूत आपके घर से मिले हैं, इनकी यूनिफॉर्म की साड़ी पे खून के धब्बे, आपके बेटे के बैग में वो नेकलेस, ये कत्ल के पहले वहां तो आ नहीं सकते। आई थिंक इट्स हिम्मत भाई। डॉक्टर किंग्रेस क्लिनिक, आपका एक पेशेंट है मुखराम सिंह, उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। जी, सिन्हा पैथोलॉजिकल लैब। जी, मैं केडी पाठक बोल रहा हूं। आप भवतेश मेहता को जानते हैं? मेडिकल स्टूडेंट है। जी, युराना, कुमुद शर्मा ने अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लिया है, इसीलिए हमें किसी और गवाही की जरूरत नहीं। योर ऑनर, मिसेस कुमुद शर्मा ने सिर्फ अपने बेटे को सवालों के दबाव से बचाने के लिए यह जुर्म कबूल किया है। यह एक मां की मजबूरी है और कुछ नहीं। कत्ल किसी और ने किया है और यह साबित करने के लिए मैं अपने सस्पेक्ट्स को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत? थैंक यू योर ऑनर। मुकराम जी, आप कत्ल के 2 दिन पहले कुमुद जी के घर गए थे। हैं जी? कत्ल के 2 दिन पहले आप कुमुद जी के घर गए थे ना? हाँ। क्यों गए थे? जी, वो गांव में मेरे बेटे के यहाँ बेटी हुई है, मेरी पोती। इसी खुशी में कुमुद जी को मिठाई देने गया था। यकीन ना हो तो आप मेरे गांव फोन करके पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। हम पता लगा चुके हैं कि आपकी पोती हुई है, मुबारक हो। क्या आप कुमुद जी के घर अकेले गए थे? जी नहीं, हिम्मत भाई के साथ गया था, पर वो वहां 2 मिनट ही रुके, फिर वापस चले गए। कमाल है, नमन जी ने तो मुझे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। खैर, ये बताइए कि 17 जुलाई को कत्ल हुआ, 18 जुलाई को आप अपने कान के डॉक्टर केंकरे के पास गए थे तकलीफ लेकर, दाहिने कान की। वो साहब, इस कान में ना सुनने में कुछ दिक्कत हो रही थी। आपको दाहिने कान से कम सुनाई दे रहा था और डॉक्टर केंकरे ने आपको सलाह दी थी कि आप तुरंत ऑपरेशन करवा लें, क्योंकि वैसे भी आपके दोनों कान के पर्दे कमजोर है और उस दिन के बाद आपके दाहिने कान का पर्दा एक विस्फोटजनक आवाज के कारण फट गया। सब उस रात को जिस बस से मैं घर वापस जा रहा था ना, उसका अचानक टायर फट गया। बस सब उसी आवाज से इस कान का यह हाल हो गया। टायर फटने की आवाज मुखराम जी, या राइफल चलने की आवाज? आप कौन सा हाथ का इस्तेमाल करते हैं हस्ताक्षर करते वक्त, खाते वक्त? सीधा। हाँ, यानी कि दाहिने हाथ का। इसका मतलब अगर आप राइफल चलाएं तो दाहिने हाथ से चलाएंगे और राइफल की विस्फोट आपके दाहिने कान को चोट पहुंचाएगी। सही है?
लेकिन मैंने राइफल नहीं चलाई साहब, मैंने राइफल नहीं चलाई। राइफल कुमुद ने ही चलाई है। युराना, इकबाल जुर्म के बाद भी हम कुमुद को सजा क्यों नहीं सुनाते? डिफेंस को अपनी आखिरी दलील पेश करने का मौका हमें देना चाहिए प्रणाली। केडी, एनी मोर क्वेश्चंस? नो योर ऑनर। बुकराम जी बैठिए। बुकराम जी बैठिए। योर ऑनर, मैं मिस्टर भवतेश मेहता को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। योर ऑनर, मैं मिस्टर भवतेश मेहता को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। भवतेश जी, कत्ल से 2 दिन पहले आप और केसर कुमुद जी के घर गए थे, राइट? जी हाँ, केसर और मैं छुपकर शादी करने वाले थे। केसर को कुमुद के मंगलसूत्र का डिजाइन पसंद था, इसलिए वो मुझे घर ले गई ताकि मैं वैसा ही मंगलसूत्र बना सकूं। दुकान में पप्पा के होने के कारण वो वहां नहीं दिखा सकती थी। वैसे आप मेडिकल स्टूडेंट हैं? जी हाँ। ब्लड सैंपल लेना तो आपको आता होगा? जी। सुना है कि वेलजी भाई की मौत के 2 दिन पहले आपने उनका ब्लड सैंपल लिया था जांच करवाने। जी, वो उनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करने के लिए। राइट। तो कौन से लैब में जांच करवाई थी आप? लैब में? जी, वो सैंपल जिस बैग में रखा था वो बैग ही चोरी हो गया। बैग चोरी हो गया? तो पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई होगी आपने? जी नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप भवतेश। सच तो ये है कि आप वो ब्लड सैंपल लेकर किसी लैब में नहीं, कुमुद जी के घर गए थे। केसर ने कुमुद जी को बातों में व्यस्त किया और आपने बड़ी सफाई से वो ब्लड इनकी यूनिफॉर्म की साड़ी पर लगा दिया। और मानव के बैग में वो नेकलेस भी आप ही ने रखा था या नहीं? नहीं जज साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। केडी, यू मीन टू से साड़ी पर जो खून लगा है वो मर्डर से पहले का है? एब्सोल्युटली। और मैं चाहता हूं कि डॉक्टर रस्तोगी आकर इस बात पर रोशनी डाले। डॉक्टर रस्तोगी, फोरेंसिक्स की रिपोर्ट से हमें यह पता नहीं लगता कि मिसेस कुमुद शर्मा की यूनिफॉर्म की साड़ी पे जो खून का धब्बा है वो कितना पुराना है। क्यों ऐसा? खून कब का है इसकी हमने जांच नहीं की। एक्चुअली पुलिस से हमें सिर्फ ब्लड सैंपल मैच करने को कहा था, और जब वो मैच हुआ तो हमें लगा कि खून ही मिल गया। ऐसी। डॉक्टर रस्तोगी, मैं चाहता हूं कि आप इस खून के धब्बे को गौर से देखें। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? कितना पुराना होगा ये? कत्ल के पहले का होगा या कत्ल के बाद का? जिस तरह से धब्बा फेड हुआ है, हो सकता है कि ये पुराना दाग हो, कत्ल से 2 या 3 दिन पहले का दाग। ऑर्डर। माना कि ये खून का दाग कत्ल से पहले का है, लेकिन गहने तो कत्ल के बाद चोरी हुए थे। तो ये नेकलेस कुमुद के घर कैसे पहुंचा? कुमुद द्वारा जज साहब, वही दोषी है। वो नेकलेस कुमुद के बेटे के बैग से मिलना, यही सबसे बड़ा सबूत है योर ऑनर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कुमुद के खिलाफ आप अपना फैसला सुना दें। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहिबा को कुछ ज्यादा ही जल्दी है, लेकिन मेरे कुछ गवाह अब भी बाकी हैं। मैं इंस्पेक्टर दवे को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। जांच के दौरान मैंने मानव के बैग पर चींटियां देखी, इसलिए मैंने वो बैग चेक किया। उसी बैग से मुझे नेकलेस मिला। तो क्या नेकलेस पर भी चींटियां थी? हाँ, नेकलेस काफी चिपचिपा था। चिपचिपा था। थैंक यू इंस्पेक्टर दवे। योर ऑनर, सवाल अब यह है कि नेकलेस चिपचिपा क्यों था और उस पर चींटियां क्यों थी? योर ऑनर, नेकलेस की फोरेंसिक्स जांच की रिपोर्ट यह कहती है कि नेकलेस पर जगह जगह मावे का चूरा चिपका हुआ मिला। मावा जिससे मिठाई बनती है और मिठाई जिससे चींटियां पैदा होती है, और मिठाई उस दिन मिसेस कुमुद शर्मा के घर पे लेकर गए थे बुकराम। मुखराम जी आइए कटघरे में। हाँ तो मुखराम जी, किस किस्म की मिठाई लेकर आप गए थे कुमुद जी के यहाँ?
जी याद नहीं आ रहा होगा, मैं याद दिला देता हूं। पेड़े थे, मावे से बने हुए पेड़े। सही है कुमुद जी? क्या उस दिन इनके पास और भी मिठाई के डब्बे थे? एक डब्बा और था, बता रहे थे कि और भी किसी को देना है। और भी कहीं देना है? वाह मुखराम जी, आपने वो नेकलेस दुकान से चुराया, उसे पेड़े के डब्बे में रखा और मौका देखते ही वो नेकलेस आपने मानव के बैग में रख दिया। उस हार पे आपकी लाई हुई मिठाई का लगा होना यह साबित करता है कि आप ही ने वो हार दुकान से चुराया, आप ही ने चोरी के साथ साथ वेलजी भाई को मारने का प्लान बनाया और उसके इल्जाम में कुमुद जी को फंसाया। बोलिए, क्या ये बात सही है या नहीं? एक और बात, मलाड बस आगार से हमें यह पता चला है कि जिस बस की आप बात कर रहे थे 202 लिमिटेड, उसका टायर कभी फटा ही नहीं। आपकी सुनने की तकलीफ बस के टायर की फटने की आवाज से नहीं, राइफल के चलने की आवाज से हुई है मुखराम जी। साहब, कत्ल से 3 दिन पहले मेरी दुकान से एक हार चुराया। और उसकी जगह नकली हार वहां रख दिया ताकि किसी को भी चोरी के बारे में पता न चल सके। दूसरे दिन भवतेज का बैग चुराया और उसमें से वेलजी भाई के खून के सैंपल की बोतल निकालकर मिठाई के डब्बे में रखकर कुमुद मैडम के घर पहुंच गया। वहां एकांत में मौका पाकर मैंने वो हार निकालकर मानव के बैग में रख दिया। इस यकीन के साथ कि पुलिस उसे वहां से ढूंढ ही लेगी। और टॉयलेट जाने के बहाने मैंने वहां टंगी कुमुद मैडम की ड्रेस की साड़ी के ऊपर खून के दाग लगा दिए। कुमुद जी के वहां से जाने के बाद आप चुपके से दुकान में घुसे। आप चुपचाप दुकान में घुसे, अपनी राइफल से वेलजी भाई का कत्ल किया। उनके हाथ पकड़कर उनके अकाउंट्स बुक में क का अक्षर लिखा, उनकी ज्वेलरी लूटी और फिर वहां से चले गए। अदालत आपसे जानना चाहती है मुखराम जी के इतनी साल की वफादारी के बाद आखिर ऐसा किया क्यों आपने? मुझे क्या दिया वेलजी भाई ने? इतने सालों की वफादारी में 16-16 घंटे नौकरों की तरह करके काम करवाए। मुकराम ये कर दो, मुकराम वो कर दो। गांव जाने के लिए 10 दिन की छुट्टी मांगी थी, सबके सामने जलील कर दिया, पूरे स्टाफ के सामने से साहब। कहा कि गांव जाना है तो नौकरी छोड़ दो। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया, नौकरी तो छोड़ूंगा लेकिन अपना भविष्य संवारने के बाद। दिमाग खराब हो गया था साहब, हमारा दिमाग खराब हो गया था। मैंने उसी वक्त प्लान बनाया गहने चोरी करने का, ताकि अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सकूं जज साहब, आराम से गुजार सकूं। यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि वेलजी भाई का कत्ल उन्हीं के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड मुखराम ने किया है।
और उसके साथ ही उनकी दुकान से 1 करोड़ के गहने भी चुराए हैं। इस इल्जाम में यह अदालत मुखराम को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिसेस कुमुद शर्मा को बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. फिर से आ गया। अब क्या चाहिए? थैंक्स केडी, तुमने मानव की मम्मी को बचा लिया और साथ में मानव की डैडी को नौकरी भी दिला दी। इसीलिए उन्होंने तुम्हारे लिए मिठाई भेजी है। मिठाई है? तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं खा लूं? रखिए। क्या केडी, तुम्हें नहीं पता शेयरिंग इज केयरिंग। क्या केडी, बच्चे को मिठाई भी नहीं खिला सकता। मिठाई मैं खाऊंगा, तू ये कद्दू के बीज खा। कद्दू के बीज खाने से अक्कल आती है। Am I right or am I right? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।